तो बच्चा लोग, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वैसे मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है। हम इसको अगर अलग से समझना चाहेंगे तो थोड़ी सी परेशानी होगी। हम इसको क्या करते हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल के तर्ज पर, बिल्कुल उसी के तरीके से, उसकी सिमिलरिटी के केसेस में इसको समझते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वैसे मैग्नेटिक डाइपोल होता है। ये बात कन्फर्म है। डाइपोल का मतलब होता है दो पोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल में दो पोल होंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी दो पोल बनते हैं। जो दो चार्जेज होते हैं ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं और उनसे बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल, यहाँ तो डाइपोल में पोल आ भी जा रहा है मैग्नेटिक डाइपोल में, ठीक है। यहाँ मैग्नेट में तो पोल होता भी है, तो इसको डाइपोल कहना बहुत ही ठीक है, सटीक है कि नहीं। बाकी इलेक्ट्रिक वाले में समझना पड़ता था हमको कि पोल कैसे बन रहा है, क्योंकि चार्जेस थे वहाँ पर, पोल तो था नहीं। पोल बन रहा था नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। अब देखिए मैग्नेटिक डाइपोल बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह सिमिलर होता है, क्योंकि देखिए हर चीज़ को हम इससे क्यों रिलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेट क्यों कर रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल को। और हमेशा जो है मैग्नेटिक फोर्स को हमने अभी कूलम्स लॉ के थ्रू समझा है। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि भाई जो अपना इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ना, सारे फोर्सेज का जनक वही होता है, सारे फोर्सेज का बाप वही होता है। सारे जो बल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही बने होते हैं। चाहे कोई भी फोर्स ले लेते हैं दुनिया में, सारे फोर्सेज का जो जेनेसिस है, जो सोर्स है, जो स्रोत है, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इस वजह से हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक को सबसे पहले पढ़े भी हैं, सबसे पहले चैप्टर में वही था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो बस उसको पढ़ा इसलिए सबसे पहले, क्योंकि आगे जो हम पढ़ेंगे उन सब में वही चीज़, मतलब फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स वही काम करेगा, उसका जो सोर्स होगा, उसका जो मूल स्रोत होगा वही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। तो वो बेस था हमारा। बाकी सारे जो फोर्सेज हैं, बाकी सारे जो बल हैं उसी पर आधारित हैं, उनका भी कारण वही है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आज हम पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, उसका मोमेंट क्या होता है, ये देखते हैं। अच्छा, ज़रा सा हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ पर बताएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल और मोमेंट की बात कर लेते हैं, मोमेंट, और इधर कर लेते हैं एक लाइन में मैग्नेटिक डाइपोल, और क्या रहेगा भैया, मोमेंट रहेगा। यहाँ पर क्यों छोड़ेंगे भाई मोमेंट को। मोमेंट मतलब भैया वैसे तो पल होता है, क्षण है कि नहीं, खुशी का क्षण, गम का क्षण होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ मोमेंट का अर्थ कुछ अलग है भैया। अभी हम बताएंगे कि मोमेंट का अर्थ यहाँ पर क्या है। देख, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता कैसे है, पहले डाइपोल बनेगा तभी तो उसका मोमेंट निकालेंगे। कैसे बनता है, दो चार्जेज इक्वल अमाउंट के होते हैं लेकिन उनकी पोलरिटी अलग रहती है, ठीक है। एक प्लस क्यू चार्ज हो गया, एक माइनस क्यू चार्ज हो गया। इन दोनों को अगर कुछ डिस्टेंस पर, इसकी डिस्टेंस को हम 2a मानते थे, कुछ डिस्टेंस पर रख देते हैं तो ये बन जाता है डाइपोल। और 2a इसलिए मानते थे कि अगर सेंटर से बात करें हम यहाँ से, अगर इस ओ सेंटर से बात करें तो इधर वाली डिस्टेंस a हो जाएगी, प्लस क्यू चार्ज की डिस्टेंस इस सेंटर से, और बिल्कुल सेम डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से इस नेगेटिव चार्ज की भी हो जाएगी। इस वजह से 2a मानते थे। अब जब डाइपोल मोमेंट की बात करते थे यहाँ पर हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो उसकी डायरेक्शन हुआ करती थी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन हुआ करती थी। और हम इसको क्या कहते थे भाई, ये जो डायरेक्शन है इसकी डाइपोल मोमेंट को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते थे, ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ करती थी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी इधर भाग रही है और ये क्या है भाई, डाइपोल मोमेंट अपना इधर भाग रहा है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल की। मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होंगे, दो पोल होंगे और दो पोल एक सिंगल मैग्नेट के होंगे। सिंगल मैग्नेट में जानते ही हम कि क्या होता है भैया, साउथ और नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो मान लेते हैं कि एक हमारे पास बार मैग्नेट है जिसमें एक इसका जो सिरा है, एक इसका एंड जो है वो साउथ पोल है और दूसरा वाला जो पोल है, जो दूसरा एंड है उसका, वो क्या है, नॉर्थ पोल है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस
साउथ और नॉर्थ पोल की डिस्टेंस इन दोनों के बीच की 2L सपोज कर लेते हैं। जैसे वहाँ पर 2A सपोज किया था वैसे यहाँ पर हम 2L सपोज कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? कारण हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सेंटर से चाह रहे हैं कि जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो बराबर की डिस्टेंस पर हमें दिखाई दे। मतलब L डिस्टेंस यहाँ से इसकी हो जाएगी और L डिस्टेंस इस O पॉइंट से यानी सेंटर से, मैग्नेट के सेंटर से इस साउथ पोल की भी हो जाएगी। ठीक है, साउथ पोल की डिस्टेंस इतनी हो जाएगी। बस इसी वजह से हम 2L और 2A मान रहे हैं। अब देखिए इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी डायरेक्शन होती है, उसकी डायरेक्शन ये वेक्टर क्वांटिटी होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। और ज़रा मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अपना हमेशा नॉर्थ के साउथ की तरफ होता है। उसकी डायरेक्शन कितनी होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ ये डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ भी देखें, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल की जो डायरेक्शन है साउथ से नेगेटिव की तरफ। तो क्यों ना हम इस साउथ वाले को नेगेटिव चार्ज की तरह सपोज कर लेते हैं और इस नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज की तरह सपोज कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल संभव है। क्यों? क्योंकि सारे जो फोर्सेज हैं, सभी बलों का जो आधार है, जो स्रोत है, वो क्या होता है भैया? इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो इससे तो सबको रिलेट कर सकते हैं। तो साउथ वाले पोल को हम -Q सपोज कर लेते कि यहाँ पर -Q है और वहाँ पर नॉर्थ वाले पोल पर हम सपोज कर लेते कि +Q चार्ज रखा हुआ है। और इससे हमें आसानी होगी समझना कि जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसकी डायरेक्शन और फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। वैसे ही जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्यों? क्योंकि हमने नॉर्थ को पॉजिटिव माना है और जो साउथ को नेगेटिव माना है हमने। इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल होगा। इसकी जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। बिल्कुल क्लियर है। अब जरा बात करते हैं कि फार्मूला क्या बनता है इसके लिए, कैसे फार्मूला निकालते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहीं छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम पढ़ चुके भाई। जिसको नहीं जानते उसके बारे में थोड़ा सा छानबीन करते हैं, उसके अंदर घुसते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं, उसके चरित्र के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सब जानते हैं जरा। जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे, ये स्मॉल m है, थोड़ा सा और बढ़िया से बना दें, ये इसकी बात करते हैं। तो इसमें देखें बिल्कुल जब हम इसको मैग्नेटिक डाइपोल को डिफाइन करते हैं, इसके फार्मूले को लिखते हैं, तो होता क्या है, पोल है ना, यहाँ पर हर एक पोल की स्ट्रेंथ होती है। अगर सेम मैग्नेट है तो नॉर्थ और साउथ पोल की स्ट्रेंथ बराबर होती है। पोलरिटी भले अलग होती है लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बराबर होती है, क्योंकि सेम मैग्नेट से बने हुए हैं, सेम मैग्नेट के पार्ट हैं। अब दूसरा कोई मैग्नेट इसके बगल में रख देंगे, उसका नॉर्थ साउथ होगा, तो उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ अलग होगी भाई, क्योंकि दूसरे मटेरियल का हो सकता है वो। इस वजह से अगर सेम मटेरियल के हैं, सेम मैग्नेट हैं, तो पोल स्ट्रेंथ दोनों की बराबर होती है। और उस पोल स्ट्रेंथ को हम लिखते हैं QM से। ठीक है, ये क्या है? पोल स्ट्रेंथ है। यानी कि जो पोल यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, साउथ और नॉर्थ जो है, इसकी स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति है। क्या है? शक्ति भाई। और शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है भाई। शक्ति जिसके पास है वो बहुत कुछ कर सकता है, चाहे गलत भी हो तब भी अपने आप को सही साबित कर सकता है। शक्ति में ताकत होती है। ये शक्ति की ये खास बात है कि जिसके पास शक्ति है, क्षमता है, पावर है ना, वो कुछ भी कर सकता है आज के दौर में, इंडिया में तो खासकर। ठीक है, अब देखो जो M है, स्मॉल m, जो मैग्नेटिक डाइपोल है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसके लिए थोड़ा समझ लेते कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे डिफाइन करते थे हम। ये जो अपना इसका फार्मूला कैसे लिखते थे कि जो अपना ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, इनका अमाउंट बराबर होता था, पोलरिटी अलग होती थी। तो जो +Q -Q चार्ज है, इसका कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, इसका मान लिया मैग्नीट्यूड, अगर +Q -Q की बात करें तो मान लेते हैं Q है। ठीक है, +Q और -Q इसके आगे ही तो लगा है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो Q है, तो यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड लिखते थे। ठीक है, और उसके साथ ही मल्टीप्लाई करते थे ये जो दोनों चार्जेज हैं उनके बीच की डिस्टेंस को, यानी कि इसको कह सकते हो आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ को। ठीक है, और यहाँ पर वेक्टर लगाते थे। ठीक है, जो किधर से किधर तरफ होती थी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती थी। और इसके वेक्टर होने की वजह से ही अपना जो ये है स्मॉल p यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो वेक्टर क्वांटिटी आता था। ठीक है, क्लियर है इतना? बिल्कुल इसी तरीके से हम मैग्नेटिक डाइपोल को उसके फॉर्म में लेकर के आएंगे। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। देखें यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ लेंगे।
क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज का जो अमाउंट है, जो वैल्यू है, वो ये दिखाता है कि कितना बड़ा चार्ज है, कितना छोटा चार्ज है, कितनी चार्ज की उसकी कैपेसिटी क्या है। ये कैसे पता चलेगा? उसके मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ भी पोल की जो स्ट्रेंथ है, जो क्षमता है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी ताकत कैसे पता चलेगी? पोल के स्ट्रेंथ से। तो यहाँ हम लिखेंगे, उसके बाद आएगा अपना QM, जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, दोनों पोल की बराबर की स्ट्रेंथ है, उसको लिखेंगे। क्योंकि दोनों बराबर है तो एक ही बार लिखने की ज़रूरत है भाई, क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज क्या था, मैग्नीट्यूड में बराबर था दोनों जगह। यहाँ भी जो पोल की स्ट्रेंथ होगी बराबर होगी, क्योंकि एक ही मैग्नेट के दो पोल की बात कर रहे हैं हम। अब क्या करते हैं, अब इनके बीच की लेंथ को फिर से यहाँ, जैसे यहाँ पर लिखा गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल के केस में भी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को लिखा जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है भैया? 2L है। और L की डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। कहाँ से कहाँ की तरफ? साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। और इसके वेक्टर होने की वजह से ये जो स्मॉल m है, जो मैग्नेटिक डाइपोल है, उसको भी वेक्टर हम कह सकते हैं भाई। ठीक है, इसी वजह से ये भी वेक्टर फॉर्म में आता है। तो देखा हमने कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हो चाहे मैग्नेटिक डाइपोल हो, दोनों अपने वेक्टर क्वांटिटी हैं और बहुत सारी सिमिलरिटी हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पर दोनों के बीच की लेंथ को लिया गया है, यहाँ भी वहाँ भी। यहाँ भी जो चार्ज है उसकी स्ट्रेंथ को लिया गया है, यहाँ भी जो अपने पोल हैं उनकी पोल स्ट्रेंथ को लिया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है इसके साथ 2L के साथ, यानी कि जो लेंथ है उसके साथ। तो ये हुआ हमारे पास सिंपल सा फार्मूला, किसका? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए। ठीक है, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ये मैग्नेटिक डाइपोल भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर जो अपना Q है ये स्केलर है, ये स्केलर क्वांटिटी है। वैसे ही अपना जो QM है, जो पोल की स्ट्रेंथ है, ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। बस वेक्टर क्या है यहाँ पर? कैपिटल नहीं, स्मॉल m है, और फिर यहाँ पर जो लेंथ लिखा है हमने वो है। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन किधर लिखेंगे? फ्रॉम, इसको लिख सकते हैं फ्रॉम, या फिर सीधे बना देते हैं कहाँ से कहाँ तक? साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे? इसकी डायरेक्शन किधर होगी? -Q से लेकर के कहाँ तक? +Q चार्ज तक। बस ये समझना है आपको। अच्छा, एक चीज़ भूल जाते हैं बच्चे कि भाई ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? तो सिंपल सी बात, आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को याद रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होती है किधर से किधर तरफ? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में किसकी डायरेक्शन होगी? इस स्मॉल m की, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इस बात से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं? अब एक क्वेश्चन उठाते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही आसान, और आसान होगा, लेकिन क्या होगा कि भाई इस फार्मूले का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें जो है रखी जाती हैं, कैसे चीज़ों को समझा जाता है, क्वेश्चन को कैसे समझा जाता है, और फिर क्वेश्चन को समझ करके उसको सॉल्व कैसे किया जाता है फिजिक्स में। ठीक है, एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे उसको लिखने के लिए, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चा लोग, क्वेश्चनवा हमने लिख दिया यहाँ पर, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चनवा के बाद इसका सोल्यूशनवा देखेंगे। अब बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। अच्छा, जल्दी जल्दी में हम ये तो भूल गए कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है। तो देखिए, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी कि स्मॉल m से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, उसका जो यूनिटवा है वो क्या होता है? इसकी यूनिटवा की बात कर लेते हैं। ये एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। कैपिटल A से एम्पियर लिखते हैं और मीटर को स्मॉल m से लिख करके बस छोड़ देते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। इस वजह से यहाँ पर इसका जो यूनिट है वो दिया गया है। आगे क्या दिया है? हैज पोल्स 20 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि इसके जो पोल हैं वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। यानी कि ये कितना दिया गया है? ये 2L की वैल्यू दी गई है, यानी जो पोल की लेंथ कह सकते हो आप, उसकी लेंथ ये दिया गया है। कैलकुलेट द पोल स्ट्रेंथ, आपको पोल स्ट्रेंथ बताना है। मतलब क्या करना है? पोल स्ट्रेंथ को हम QM इस तरीके से दिखाते थे, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, और यही वाला वैल्यू आपको पता करना है, QM। ठीक है, QM यानी मैग्नेटिक Q है, ये पता करना है। ठीक है, अब देखिए, बिल्कुल फार्मूला लगाएंगे हम यही वाला,
और इसी से वो लगा करके हम क्यू एम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास है कितना, अब इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। अब इसके ऊपर ऐसे तीर बीर नहीं चढ़ाएंगे, पता चला तीर कहीं और चला गया। ठीक है, तो m बराबर क्या लिखेंगे, सीधा सा यहाँ पर क्यू एम लिखेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसकी लेंथ से, जो मैग्नेटिक डाइपोल की लेंथ है 2l से रिप्रेजेंट किया था भाई, ये 2l लिखेंगे। अब हमको ये पता करना है क्यू एम, तो एक लाइन और थोड़ा सा बढ़ाते हैं और ये क्यू एम हो जाएगा। मैथ में तो हम जानते हैं कि भाई अगर हमें एक फार्मूला दिया है तो उससे हम कई फार्मूले बना सकते हैं, जितनी क्वांटिटी है, जितने उसमें वेरिएबल हैं उतने फार्मूले बना सकते हैं। तो क्यू एम के लिए भी फार्मूला बनाया जा सकता है भाई। क्या होगा अगर क्यू एम को यहाँ पकड़ के रखेंगे, ये एम है दूसरी साइड, तो एम को ऊपर लिख देते हैं, इसके नीचे ये 2l चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 2l इस क्यू एम के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, गुणे में था, प्रोडक्ट के फॉर्म में था। अब यहाँ पर जब ये 2l इस राइट से लेफ्ट में जाएगा तो होगा क्या, किधर जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में हो जाएगा। इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन, पक्षांतर कहते हैं इसको। ठीक है, पक्षांतर, ट्रांसपोजिशन, बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं बच्चों। ट्रांसपोजिशन, इसी को हिंदी में पक्षांतर कहते हैं। मतलब क्या करना है आपको, एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाना है तो उसे पक्षांतर कहेंगे। ठीक है, लोग भी तो बदल जाते हैं, है ना, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, कभी आपके साथ रहेंगे कभी आपके दुश्मन से जाके मिल जाएंगे, तो वो भी पक्षांतर कहते हैं, पक्ष बदलते हैं। यहाँ देखें हमारे पास m/2l है, m की वैल्यू रखेंगे, कहाँ से रखेंगे भाई, यही दिया गया है 5। अब 5 के बाद पॉइंट के बाद 0 लगा है, क्या इसको लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं भैया इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी देखें 2l की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो 2l की वैल्यू को हम क्या करेंगे भैया, मीटर में लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में हमको लिखना अलाउ नहीं है। 10⁻² मीटर हो जाएगा। चाहे तो हम 20 में जो है 100 से भाग कर दें, तब आ जाएगी वैल्यू 0.2 आएगा, या फिर ऐसे लिख लें। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम कम होगी। 10⁻² है। अब देखें ये जो 10⁻² है ऊपर जा कर के क्या हो जाएगा, 10⁻+2 हो जाएगा, मतलब 100 हो जाएगा। अब ये 500 ऊपर हो गया है और नीचे कितना आया है, 20 आया है। 0 से 0 उड़ा दो और जब 2 से भाग करोगे 50 में तो आएगा कितना भैया, 25 आएगा। मतलब जो क्यू एम है, पोल की स्ट्रेंथ है, वो कितनी आई है भैया, 25। और इसकी यूनिट क्या होगी, अब देखो जो m की यूनिट है वो क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर है। और नीचे तुमने क्या किया, लेंथ से डिवाइड किया है। जब तुमने लेंथ से डिवाइड कर दिया है तो नीचे m लिखोगे उसकी यूनिट को, लेंथ की यूनिट को। फिर क्या होगा, एक m ऊपर वाला तो नीचे वाले m से कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब क्या बचेगा, सिर्फ एम्पियर मीटर बचेगा। ठीक, क्या बचेगा, एम्पियर मीटर बचेगा। इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, एम्पियर मीटर होगी। क्या भैया, बिल्कुल छोटा सा एम्पियर मीटर। ठीक है, ये आया। तो हमने आज देखा भैया कि अपना जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसका मतलब क्या है, उसका फार्मूला कैसे निकल करके आता है, और ये कैसे बिल्कुल हूबहू क्या है, सिमिलर है, बराबर नहीं कह सकते हैं, सिमिलर है, यानी कि समरूप है, उसके जैसा है। किसके जैसा भाई, अपने दोस्त के जैसा। ठीक है, या फिर कह सकते हो कि ये सब कुछ तो मैग्नेटिक मोमेंट हम जो पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ रहे हैं, उसका जेनेसिस, उनका फादर कौन है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो कह सकते हो कि अपने फादर जैसा, बिल्कुल अपने फादर जैसा है। सारी सब कुछ एकदम से बराबर नहीं है, लेकिन क्या है, उसके जैसा है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था वैसे मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने निकाला था वैसे ही सिमिलरली बिल्कुल जो है हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला। और फार्मूला हमारे पास ये था, जहाँ पर क्यू एम आपकी पोल स्ट्रेंथ है और ये 2l क्या है, ये लेंथ है दोनों पोल के बीच की। अब इस फार्मूले को हमने बाकायदा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा भी है। देखा हमने कि ये कैसे एग्जाम्पल जो है हमको घुमा रहा है, और घुमाते घुमाते हमने भी इसको घुमाया, फिर लास्ट में आंसर लेकर के आए हैं एम्पियर मीटर। ठीक है, इसका जो पोल स्ट्रेंथ का अपना जो यूनिट होता है एम्पियर मीटर होता है, यूनिट भी हमने निकाल करके बताया आपको। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर आपका जो है मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है, और उसी में जब लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर जो हमने कर दिखा है हमने, तो भाई हो जाता है एम्पियर मीटर, क्योंकि 1 मीटर तो कट जाता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक था ये आज आपका, और इसमें हमने बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया है। अगर इसके बाद भी न समझ आए तो फिर समझ लेना कि तब समझा नहीं आएगा, है ना, क्योंकि बहुत ही बेसिक से समझाया हमने, बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट किया है, और इससे लो लेवल पर कौन जाएगा भाई, कोई नहीं जाएगा रे, कोई नहीं जाएगा। तो
तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। फिजिक्स का नया टॉपिक होगा, हमारा क्लास 12 का फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है, लगातार चल रहा है, डेली का डेली हम जो है उस पर वीडियो ला रहे हैं। और जैसे जैसे जो भी छोटे से बड़े टॉपिक हैं इस सब्जेक्ट में, फिजिक्स में जो है, उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर इस चैनल पर। और जो भी छोटा से छोटा टॉपिक है, चाहे बड़ा से बड़ा टॉपिक है, सबको उतनी ही इज्जत देते हुए हम क्या करते हैं, उस पर बारी बारी से, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे 10 मिनट का हो, 12 मिनट का, आधे घंटे का, 45 मिनट का, उसको समझाने का प्रयास करते हैं। और आप जो है, हमारा टारगेट यही है कि आप इसको बिल्कुल सही तरीके से समझ जाओ, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है ना हर एक टॉपिक का, वो क्लियर हो जाए, उसमें कोई डाउट ना रहे। अगर डाउट रह जाता है ना, तो वो डाउट ज़िंदगी भर रहता है मेरे भाई, और बहुत दर्द देता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक कह सकते हैं आप कि भाई इसके बाद जो टॉपिक होगा वो लेकर के आएंगे हम। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, उसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।